क्यों औरत है औरत की दुश्मन? कितनी है इसमें हकीकत? क्यों नहीं कर सकती वो दूसरों की खुशियों को हज़म? क्या ऐसा ही है डॉक्टर नबीहा? जी बिल्कुल ऐसा ही है। और ये आपके या मेरे समझने से नहीं बल्कि हमारी समझ से बहुत पहले लोग दुनिया समझ गई थी कि ये ऐसे ही है। क्योंकि औरत को आज तक जो है वो लोग माशूक समझते रहे कि शायद औरत से इश्क किया जाता है, लेकिन शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई ने बताया कि औरत जो है वो इश्क की उस्ताद है। तो जो इश्क की उस्ताद है वहाँ पर आपको पता है कि हसद भी जन्म लेगा, वहाँ पर जो है वो आपको उससे ज़्यादा बढ़ने की कि एक औरत अगर कामयाब है तो वो अपनी कामयाबी की तरफ जाने के लिए उसको मुख्तलिफ़ रास्ते इख्तियार करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। एक औरत दूसरी औरत की दुश्मन इस वजह से नहीं है कि वो एक औरत को जो है वो हर्ट करना चाहती है या तकलीफ़ पहुंचाना चाहती है। एक औरत की दुश्मन इसलिए है कि वो एक औरत के दर्द को समझ सकती है, इसीलिए उसे पता है कि ये दर्द इसको कितना ज़्यादा मिल सकता है। वो उस सिचुएशन में जो है वो दूसरी औरत को दर्द महसूस करवाना चाहती है कि जिस दर्द से वो खुद गुजरी होती है। इसीलिए बहुत सारी औरतें, ख़वातीन आपने देखी होंगी जो दूसरी औरतों की कामयाबी से जेलस हैं, किसी की खूबसूरती से जेलस हैं, किसी के अच्छे शौहर से जेलस हैं, किसी के अच्छे घर से जेलस हैं। मतलब मुख्तलिफ जेलसी की जो है वो फैक्टर्स हैं, मुख्तलिफ जो है वो हसद के फैक्टर्स हैं। ये हसद आज से नहीं है, जब से दुनिया कायम हुई है ये हसद चलती आ रही है। औरत की हसद औरत के साथ अबद तक चलती रहेगी, अज़ल से है अबद तक रहेगी। उसकी वजह यह है कि दोनों एक ही तरह की इमोशंस रखती हैं, दोनों एक ही तरह की सोच डेवलप करने में जो है वो अपना कमाल रखती है। लेकिन हर औरत की दुश्मन नहीं है। औरत की दुश्मन ज़रूर है, चंद औरतों की दुश्मन है, लेकिन हर औरत की दुश्मन नहीं हो सकती। मैं इसे जो निगलेक्ट करती हूँ, मतलब मेरा इससे इख्तलाफ इस वजह से है कि आपकी तरबियत इसमें बहुत बड़ा मैटर करती है। आपकी सोच से आपकी इमोशंस बनती हैं, इमोशन से आपका बिहेवियर बनता है। अब ये जो बिहेवियर है इसके बाद आप दूसरे बंदे को कैसे ट्रीट कर रहे हैं डिपेंड ऑन यू। एक औरत दूसरी औरत के लिए बहुत कुछ करती भी है, बहुत ज़्यादा मुश्किलों से भी उसको निकालती है, औरतों का साथ देने वाली भी औरतें हैं। लेकिन अंदर जो एक जेलसी और हसद का फैक्टर होता है ना, किसी की भी खूबसूरती से, किसी की भी अच्छे बोलने से, किसी की भी अच्छे किरदार से, किसी की भी अच्छे जो है वो शौहर से, इवन कि आज औरत दूसरी औरत के शौहर से भी जेलस है। और ये कितनी ख़तरनाक बात है। किसी का घर तोड़ने के लिए एक औरत ही है जो दूसरी औरत का घर तोड़ रही है। सास के रूप में है, नंद के रूप में है, देवरानी जिठानी के रूप में है, भाभी के रूप में है, या फिर उसकी सौतन के रूप में है। मतलब ये हर रूप जो औरत का है ये बेवफाई का एलिमेंट है। लोग कहते हैं मर्द बेवफा होता है, मैं कहती हूँ कि औरत में अगर वो वफ़ादारी करने पे आए तो उससे बड़ा वफ़ादार कोई नहीं, और अगर बेवफाई करने पे आए तो उससे बड़ा बेवफा कोई नहीं। इसीलिए औरत की जड़ें काट रही है, क्योंकि वह समझती है कि दूसरी औरत हर्ट कहाँ से होगी, उसे तकलीफ़ कहाँ से पहुँचेगी। वो अपने उस दुख और दर्द का अजाला उस दूसरी औरत से लेना चाहती है, उसकी इमोशंस को हर्ट करके लेना चाहती है, या उससे रिवेंज पे लेना चाहती है जो वो खुद फील कर चुकी है। और यही औरतें हैं जो दूसरी औरतों का जो है वो घर बर्बाद करती हैं, जिनकी अपनी ज़िंदगी में कमियाँ होती हैं। वो औरतें जो घरों से कहते हैं ना कि आपका जम पल जो है, यानी कि आपकी पैदाइश जो है वो अगर ऐसी हो कि आपके घर से आपको सब कुछ मिल रहा हो, घर से बंदा पेट भर के जाए तो बाहर भूख का जो है वो एहसास नहीं होता। लेकिन अगर आप घर से ही भूखे जाएंगे तो बाहर आपका पेट भरने के लिए आप मुख्तलिफ चीज़ें तलाश करेंगे। उस वक्त आपको भूख के लिए कुछ ऐसी चीज़ भी मिलेगी जो आपके स्टमक के लिए ठीक नहीं है, आप वो भी खा लेंगे। तो ये ख़वातीन ऐसी ही भूख से रिलेट करती हैं जिन्हें अपने घर से जो है वो मोहब्बत नहीं मिली होती, तवज्जो नहीं मिली होती, या उनके कमियाँ रह जाती हैं उनकी ज़िंदगियों में। तो फिर वो दूसरों की ज़िंदगियों में जो है वो अमल दखल करके उनकी ज़िंदगी की अच्छाई को बुराई में बदलने के लिए जो है उनकी इमोशंस को हट करने के लिए कोशिश करती हैं। ये है आज की औरत, और ये है औरत की दुश्मन। क्या आप इत्तेफाक करते हैं डॉक्टर नबीहा से? कमेंट ज़रूर करिएगा।